दोस्तों आज मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। आज बैंक निफ्टी आप देखो तो ऊपर खुलने के बाद ये इस जोन में काफी टाइम तक ये कंसोलिडेट करता रह गया। आप यहां पे देखो अल्टीमेटली ये इसी जोन पे ही इसने क्लोज करा, बस एक बार इसने नीचे आके ट्रैप करा और ऊपर की तरफ आ गया। आज मेरा भी एसएल हिट हुआ है क्योंकि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल था, मार्केट डायरेक्शन लेस था और पूरा डेड था। जो भी मार्केट में 6 घंटे बैठे होंगे उनको पता होगा मार्केट में कोई मूव ही नहीं आ रहा था। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखो तो कितना ही मूव है, ये 100-120 पॉइंट का मूव है। बैंक निफ्टी में 100-120 पॉइंट पे आप ट्रेड नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि कोई कैंडल बनता है, कहां पे आप उसको एंटर करोगे। पूरे दिन भर अगर वो 100-120 पॉइंट पे रह जाता है तो उसमें ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। ये आज पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर्स डे था। एक कैंडल बस यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो और अगला ही कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया और सारे के सारे सेलर्स को ट्रैप कर लिया। अब कल हम लोग कैसे काम करेंगे उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हमारा जो कोर्सेस वाला चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसपे मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो कोर्स मेरा ज्वाइन कर रखे उनको मैंने इस पॉइंट पे बताया था। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखा दूंगा। ये जो 3 यहाँ पे रेड कैंडल बने ना आरडी टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मैंने उनको, आप टाइमिंग भी देखना उस स्क्रीनशॉट का, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे उनको बता दिया कि ये वीक सेलर्स है। वीक सेलर्स क्यों है इसका रीजन उन लोगों को पता, बस मैंने इन्फॉर्म कर दिया लाइव मार्केट में कि वीक सेलर है तो बहुत कम ही चांस है कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। हमने अपसाइड ही अटेम्प्ट करा बट हमारा उसमें अल्टीमेटली हमें लॉस वहां पे बुक करके निकलना पड़ा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, यहाँ पे सब टाइमिंग के साथ आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अब कल के सेशन में हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए कल भी मैंने एक बात अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, यहां पे आप, मैं फिर से रिपीट वही चीज कर रहा हूं, देखो इस रेंज के अंदर है मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहेगा और वही हुआ आज। कल भी मैंने ये बोला था कि मार्केट बार बार बड़े बड़े मूव्स दे रहा, आज हो सकता मार्केट साइडवेज हो सकता, और ऑलमोस्ट ये साइडवेज था, वॉलेटाइल था और साइडवेज था, दोनों चीजें पैरेलली थी इसमें। अभी भी मेरा जो स्टैंड है वो सेम है कि मार्केट जब तक इस रेंज में है 44,9 मतलब 45,000 से लेकर 44,400 तक के रेंज में है मार्केट, तब तक मार्केट में आपको मूव नहीं मिलेंगे। ये बार बार ट्रैप करेगा। बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान मत कीजिए, नहीं तो बार बार हम लोग फंसेंगे। अब कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और एक और बात, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी है वो थर्सडे को है और बाकी 3 वीक की जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं, वो थर्सडे को है, परसों है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आज के ट्रेड से या आज के मार्केट से ये तो समझ में आ रहा था कि बायर्स कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे थे। मतलब ये जो जोन है 44,600 से लेकर 44,500 का जोन है, यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, इसलिए मार्केट चाह के भी नीचे नहीं आ पा रहा था। इस जोन पे मार्केट बार बार यहाँ पे बाउंस कर रहा था। तो कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहली बात, छोटे छोटे टारगेट्स में ही ट्रेड होगा जब तक इस रेंज के अंदर है। इस 600 पॉइंट के रेंज के अंदर सिर्फ ट्रैप होंगे, पैसे नहीं बनेंगे और पैसे लूज होंगे। तो जब तक अपसाइड नहीं ब्रेक हो जाता है या डाउनसाइड नहीं ब्रेक हो जाता है, इसमें आप ट्रेडिंग से बचिए या कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम के प्रीमियम मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स और बाकी मेरे यूट्यूब के जितने फॉलोअर्स हैं उन सबके लिए ये चीज है। ठीक है, कल सपोज करते हैं बैंक निफ्टी यहां पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट एज इन 44,600 से लेके 44,650 660 तक खुलता है। यहां पे 1-2 कैंडल बनाता है और जैसे ही ब्रेकआउट करता है इस जोन का, आप देखिए इस जोन का, यहां पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूं 44,680, यहां पे खुले 44,600 से 650 के बीच में 1-2 कैंडल बनाए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट किसी का भी बनाए, कोई इश्यू नहीं है। और 44,680 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट यहां पे निकल के आता है 44,850 860 और सेकंड टारगेट हम लोग का रहेगा 44,950। उससे बड़े टारगेट्स हम लोग नहीं लेंगे। मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहला टारगेट पे ही एग्जिट कर जाओ 44,850 पे। अगर ऊपर जाता है हम लोग वेट करेंगे, यहां पे मार्केट आके कंसोलिडेट करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेकआउट देगा, तभी ये राइट ब्रेकआउट है। वरना अगर ये डायरेक्टली आके इसको ब्रेक कर रहा है तो ये रॉन्ग ब्रेकआउट है। हम लोग इस टाइप के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब सिमिलरली डाउनसाइड का आपको एक मैं ट्रेड समझा देता हूं। यहां पे अगर सपोज करिए मार्केट इस जोन के नीचे निकलता, आज का जो लो है मार्केट का, ये है मार्केट का लो 44,540, एक तो समझ के चलो 44,500 राउंड नंबर है तो वो ऐसे ही सपोर्ट है, और उसके बाद नीचे आप देखो ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग ये सब सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ये पॉइंट हो गया या ये पॉइंट हो गया, वाई, क्योंकि यहां से आप देखो बायर्स ने मार्केट को वन वे यहां से मूव करा है, 450-500 पॉइंट के आसपास बायर्स ने यहां से मार्केट को वन वे मूव करा, मतलब यहां पे बायर्स बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं।
हम लोग यहाँ पे सेल करने जाएंगे तो फंसेंगे, बट स्टिल अगर किसी को सेल अटेम्प्ट करना है तो बैंक निफ्टी कल इस जोन के नीचे 44,540 के नीचे निकलता है तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट सिर्फ 44,450 का होगा, या बहुत हुआ तो 44,400। हम लोग का मेजर ट्रेड 44,400 के नीचे बनेगा या 45,000 के ऊपर बनेगा, ये एकदम क्लियर कट हम लोग को इस चीज को समझ के चलना है। अब इन केस ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन क्या कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी सपोज कीजिए कल बड़ा गैप अप खुल जाता है 150-200 पॉइंट का, आप खुलने दीजिए, इसे ऊपर जाने दीजिए। मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सेटअप कल के लिए ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी 44,900 950 के पास आए, गैप अप खुले, गैप अप खुल के ऊपर आते जाए और यहां पे आके एक एम पैटर्न फॉर्म करे, बिकॉज यहां पे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और इस रेजिस्टेंस के पास आके, एक तो ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां से मार्केट फॉल हुआ था और 45,000 एक ग्राउंड नंबर है, तो डबल रेजिस्टेंस का एक्ट यहां पे काम करेगा। यहां पे गैप अप खुल के ऊपर जाए और 44,950 900 से 45,000 के बीच में ये एम पैटर्न क्रिएट करे, एम पैटर्न का सपोर्ट ब्रेकडाउन हो, मैं टॉप पैसे लगाऊंगा और मैं सेल करूंगा। और उस केस में टारगेट्स हम लोग बड़े रख सकते हैं। हम लोग उस केस में टारगेट 44,800 से 44,700 से लेके 44,650 तक के टारगेट्स हम लोग लेके यहां पे रख सकते हैं। इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाता, सपोज कीजिए कल ये गैप डाउन खुल जाता 44 इस जोन में कहीं खुल जाता 44,400 से 450 के बीच में, तो सिंपल है एकदम। गैप डाउन खुलता है, जब तक 44,400 ब्रेकडाउन नहीं होता, ब्रेकडाउन होने के बाद एक पुल बैक आएगा और फिर जब ब्रेकडाउन होगा फाइनल ब्रेकडाउन, इसी केस में हम लोग सेल करेंगे, वरना सेल अवॉइड करेंगे। बाई करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कल किस तरीके से मार्केट सिचुएटेड रहता है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, प्राइस पैटर्न्स क्या रहता है, वो हो सका तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर। देखिए सेम सिचुएशन निफ्टी के साथ भी है, एकदम सेम जैसा आज बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा था, निफ्टी भी एकदम वैसा ही बिहेव कर रहा था। तो हम लोगों को क्या करना है, मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट एज इन 19,620 से लेके 19,680 के बीच में, और इस जोन का ब्रेकआउट हो, 19,680 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाई करेंगे। इस सिचुएशन में हम लोग पहला टारगेट रखेंगे 19,720, 40 पॉइंट का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम लोग का बहुत हुआ तो 19,750, उससे ज्यादा का टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। सिमिलर सिचुएशन, अगर ये गैप डाउन खुलता अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे 19,640 के नीचे, 19,640 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट हम लोग रखेंगे 19,600, बस दैट्स इट। अगर उसके नीचे जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट्स आप लोग आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, बट 19,640 के नीचे जाता है तो 600 छोटे छोटे टारगेट्स लेना है। मैंने आपको रेंज बता रखा है, मैं निफ्टी का भी आपको रेंज समझा देता हूं। एक बार हम लोग गैप अप और गैप डाउन समझ लेते हैं इस पे। ये निफ्टी का रेंज है 19,790, मतलब 19,800 से लेके 19,600, ये 200 पॉइंट के रेंज में चल रहा है। ऑब्वियसली बात है वो 600 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी अगर 600 पॉइंट के रेंज में चल रहा है तो निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में आराम से रहेगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो गैप अप के केस में निफ्टी में भी सेम सिचुएशन हम लोग रखेंगे। सपोज करते हैं 70-80 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, क्यों गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इन एक कंडीशन है कि अगर खुलता है तो वाई, बिकॉज बायर्स आर स्ट्रांग थे, तो हो सकता है कल कहीं शायद गैप अप खुल जाए। तो गैप अप खुलता है, वेल एंड गुड, हम लोग 19,750 19,780 के पास आके यहाँ पे टॉप पे एम पैटर्न फाइंड करेंगे। इसका सपोर्ट ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ टॉप पे एसएल लगाएंगे और सेल करेंगे। टारगेट्स इस सिचुएशन में हम लोग बड़े रख सकते हैं, 19,680 19,650 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन का सेम फंडा है, जब तक ये 19,600 के नीचे आके एक पुल बैक लेके ब्रेकडाउन नहीं करता हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इसके नीचे पुल बैक लेके ब्रेकडाउन कर गया तो बहुत बड़ा फॉल आएगा निफ्टी में। और सिमिलर सिचुएशन है बैंक निफ्टी के साथ, अगर एक 44,400 के नीचे बैंक निफ्टी खुलता है या बड़ा गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक डाउन करके पुल बैक लेके फिर से ब्रेक करता है तो बड़े फॉल आएंगे। याद रखिएगा, फॉल मार्केट से खत्म नहीं हुआ है, ये आपके साइकोलॉजी के साथ मार्केट प्ले कर रहा है कि कल के दिन मार्केट में इतना बड़ा अपमूव आ गया, रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में तेजी ऐसी आज सुबह से भरी पड़ी थी, आज मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रहा था, फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा था। तो 2 दिन के अंदर ये आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहा है मार्केट। याद रखिएगा कि मार्केट से सेलिंग खत्म हो गया है और आपको टीवी पे एनालिस्ट और जितने लोग हैं सब बाई का कॉल दे रहे होंगे, बट इन चीजों पे फंसिएगा मत, बिकॉज मार्केट का यही बिहेवियर होता है। इतने दिन तक मार्केट में सेलिंग आया, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मार्केट में ये जो सेलिंग चला है यहाँ पे लगातार 4-5 दिनों तक, उसके बाद इतना बड़ा यहाँ पे फॉल आया, एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग आया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। मार्केट यहाँ पे क्या अपना ट्रेंड डिसाइड कर रहा है, ट्रेंड डिसाइडेड है, उसको नीचे ही आना है, वो इतना आसानी से ऊपर नहीं आएगा। हो सकता है कल एक दिन आपको और ऊपर की तरफ फंसाए, बट फाइनली 1-2 दिन के अंदर मेरे को लगता है ये फिर से नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड करने लगेगा। यहाँ पे डेली चार्ट्स पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये चीजें क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट क्यों स्टॉप कर रहा है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे आप देखो
ये जो जोन है पूरा का पूरा, यहां से ये मतलब 1-1.5 साल का अगर आप यहां पे पकड़ोगे, यहां से आप देखो इस जोन 8 जून 2023, अच्छा 2023 जून और हम लोग अभी बैठे हैं सितंबर में। तो ये जोन पिछले मतलब 3-4 महीने से बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप यहां पे देखो, यहां आता सपोर्ट लेता है, यहां आता सपोर्ट लेके ब्रेक करता है, फिर यहां रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहीं से उठता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। हो सकता है 1-2 दिन मार्केट में हल्का सा बुलिशनेस इस तरीके का आए और फाइनली मार्केट इस तरीके से फॉल करेगा, बिकॉज मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा कभी भी। मार्केट को गिरना है तो ये तरीका ही इसका, यहां आया सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ थोड़ा बेंड किया, लोगों के साइकोलॉजी के साथ प्ले करा, आपको पहले ये रियलाइज करा दिया कि सेलिंग खत्म हो गया और फाइनली यहां से फॉल करेगा। तो इन चीजों से बच के रहिएगा। जब तक मेरे गिवन लेवल्स आप ब्रेक नहीं होते, आप ट्रेड में रिवर्सल या बहुत स्ट्रांगली किसी भी तरीके से ओवरनाइट पोजीशन से बीटीएसटी मत यहां पे कैरी कीजिएगा। बिकॉज यहां पे देखिए, अगर यहां से फॉल आया है मार्केट में और अगर हम लोग फिब लेवल्स को यहां तक अगर पकड़ते हैं फिबोनाची लेवल्स को, तो आप देखिए यहां पे रिट्रेसमेंट नहीं आया मार्केट का। 45,200 तक का एक रिट्रेसमेंट आने का प्रोबेबिलिटी है। यहां पे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक चीज आप समझ के चलो, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा ऊपर? ये नीचे आया, ये अभी ऊपर पुल बैक लेगा, ये फिर नीचे गिरेगा एक बार और फिर यहां से ऊपर जब फाइनली आएगा तब समझिएगा मार्केट रिवर्स किया है। अभी मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन समझना चाहते हो, ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।